Assalamualaikum. Welcome to my YouTube channel. It's Entertainment Cottage. आज मैं सुनाऊंगी अपने प्यारे से बच्चों को एक कहानी का अनुमान है 7 बेटों का बादशाह। एक बादशाह था, इसके 7 बेटे थे। बादशाह ने अपने दिल में ये फैसला किया था कि इनकी शादी इस बादशाह के यहाँ कर दूंगा जिसकी 7 बेटियां होंगी। खुशकिस्मती से एक ऐसा बादशाह भी था जिसके 7 बेटियां थी और वो भी यही ख्वाहिश रखता था कि किसी ऐसे बादशाह के यहाँ अपनी बेटियां भी आऊंगा जिसके यहाँ 7 बेटे होंगे। और ये दोनों बादशाह हिंदू के ब्राह्मण फरके से ताल्लुक रखते थे जो अपनी कौम में बहुत मुआजिज समझे जाते हैं और जिनके बारे में ये ख्याल किया जाता है कि वो बहुत ही खुशनसीब होते हैं। एक रोज इत्तेफाक से दोनों बादशाहों की मुलाकात एक नदी पर हुई जहाँ वो दोनों नहाने के लिए आए थे। नहाते नहाते आपस में बातें होने लगी, तब दोनों को मालूम हुआ कि एक ही फिरके से ताल्लुक रखते हैं और इनमें से एक 7 बेटों और दूसरा 7 बेटियों का बाप है। ये दोनों बादशाह एक दूसरे से मिलकर बहुत खुश हुए। एक दूसरे को तोहफे देकर अपनी दोस्ती को पक्का किया और खुशी खुशी अपने महल की तरफ चल दिए। 7 बेटों वाले बादशाह ने दूसरे बादशाह को अपनी बेटियों का पैगाम भेजकर तारीख मुकर्रर कर ली जिस रोज बारात रवाना होने को हुई। छोटे शहजादे ने बादशाह से कहा कि अगर इस तरह हम सब लोग यहाँ से चले जाएंगे तो कोई दुश्मन मौके का फायदा उठाकर हमारे मुल्क पर कब्जा कर लेगा। इसलिए मुनासिब यही है कि मुल्क की हिफाजत के लिए यहीं ठहर जाऊं मैं। बादशाह ने इजाजत दे दी और छोटा शहजादा मुल्क की हिफाजत के लिए रह गया। एक दिन ये छोटा शहजादा महल में खाना खाने के लिए दाखिल हो रहा था कि इसकी मुलाकात इसकी खाला से हुई। खाला ने शहजादे को राह में रोककर कहा, प्यारे बेटे, तुम तो खुदा के फजल से इस कदर बहादुर और काबिल हो कि तुम्हारी शादी पेच फूल रानी से हो। शहजादे ने कहा, अच्छा, मैं बादशाह के वापस पहुंचते ही पंचफूल रानी की तलाश में निकलता हूँ और अगर वो रानी मुझे ना मिल सकी तो मैं वापस ना लौटूंगा। दूसरे दिन शहजादा महल से बाहर निकला तो क्या देखता है कि एक बूढ़ी औरत महल के दरवाजे पर बैठी है। शहजादे को देखते ही इसने अपने गमों भरी कहानी सुनानी शुरू कर दी और शहजादे को रोकना चाहा, लेकिन शहजादा तेज कदमों से बुढ़िया से माफी मांगता हुआ आगे बढ़ने लगा। बुढ़िया ने कहा कि तुम तो इतनी जल्दी कर रहे हो जैसे पेंच फूल रानी से शादी करने जा रहे हो। कुछ आगे चलकर शहजादा क्या देखता है कि 4 फकीर आपस में लड़ रहे हैं। पूछने पर मालूम हुआ कि इनका एक गुरु मर गया है और 4 चीजें छोड़कर गया है। इन 4 चीजों में चमड़े का एक बटुआ है और इसका असर यह है कि जो शख्स इसको सूंघे इसकी हर मुराद पूरी हो जाती है। दूसरी चीज ऐसी है कि किसी मरे हुए इंसान से 3 बार रगड़े तो वो जिंदा हो जाता है। तीसरी चीज पित्तल का एक बर्तन है, अगर इसको खूब साफ किया जाए तो साफ करने के बाद 36 किस्म का उम्दा खाना हाजिर हो जाता है। चौथी चीज एक सदरी है जो इस सदरी को पहने, इसके लिए गैर की मदद पहुंच जाती है। इन 4 चीजों के बारे में सुनकर शहजादे ने कहा, जब 4 चीजें ऐसी हैं और तुम आधी भी 4 हो तो इसमें झगड़ने की कौन सी बात है, एक एक चीज बांट लो। इस पर सबने कहा, जो शख्स जो चीज लेना चाहता है बाकी 3 भी वही लेना चाहते हैं। अब आप ही बताइए, फैसला करें हमारा। शहजादा बहुत अक्लमंद था, फौरन एक अच्छा ख्याल इसके जहन में आया।
اس نے 4 تیر 4 سمتوں میں پھینک کر کہا، اب تم چاروں جاؤ، جو بھی پہلے تیر اٹھا لائے گا اس سے جو چیز وہ چاہے گا اسے مل جائے گی۔ یہ کہہ کر شہزادے نے تیر پھینکے اور چاروں فقیر 4 مختلف سمتوں کی جانب بھاگے۔ جب وہ چاروں نظروں سے اوجھل ہو گئے تو شہزادے نے 3 چیزیں ایک تھیلے میں رکھ ڈالی اور سردری پہن کر کہا کہ مجھے پینچ پھول رانی کے ملک لے چلو۔ آن کے آن وہ محل کے قریب پہنچ گیا۔ پینچ پھول رانی کے محل کے نیچے ایک بوڑھی عورت رہتی تھی۔ شہزادے نے اس بڑھیا کے یہاں پناہ لی۔ جب شہزادے کو بھوک لگتی تو وہ پتل کے برتن کو صاف کرتا اور 36 قسم کے لذیذ کھانے اس کے سامنے پیش کر دیے جاتے۔ وہ خود بھی کھاتا اور بڑھیا کو بھی کھلاتا۔ بڑھیا نے شہزادے کو اپنا بیٹا بنا لیا۔ ایک روز شہزادے نے بڑھیا سے پوچھا کہ ماں یہ تو بتاؤ اس محل میں کون رہتا ہے؟ بڑھیا نے کہا شام کو بتاؤں گی۔ جب شام ہو گئی تو شہزادے نے پھر پوچھا تو بڑھیا نے بتایا کہ یہ ساری چمک اور روشنی پینچ پھول رانی کی ہے اور وہی یہاں رہتی ہے۔ شہزادے کو بہت حیرت ہوئی۔ شہزادے نے فوراً صدری پہنی اور کہا کہ مجھے رانی کے پاس لے چلو، اور وہ رانی کے پاس پہنچ گیا۔ جب رانی نے شہزادے کو دیکھا تو پہلے تو بہت مسکرائی اور پھر رونے لگی۔ شہزادے نے اس کے مسکرانے اور پھر رونے کی وجہ دریافت کی تو رانی نے بتایا کہ وہ اس کے حسن کو دیکھ کر بہت خوش ہوئی۔ اس خیال سے روئی کہ کل جب مالن میرا وزن کرنے آئے گی تو میرا وزن 5 پھولوں سے کہیں بڑھ چکا ہوگا، کیونکہ میں نے آدم ذات کو آج پہلی مرتبہ دیکھا ہے، اور اس طرح میرے باپ کو شبہ ہو جائے گا کہ محل میں ضرور کوئی آدم ذات آتا ہے اور پھر وہ تمہیں تلاش کروا کے مار ڈالے گا۔ شہزادے نے رانی کو اطمینان دلایا کہ وہ مجھے مروا نہیں سکتا، کیونکہ میرے پاس جو صدری ہے یہ مجھے اڑا کر یہاں سے لے جائے گی جہاں میں جانا چاہوں۔ اس کے بعد کیا ہوا یہ جاننے کے لیے آپ اس ویڈیو کا پارٹ نمبر 2 دیکھنا۔ اللہ حافظ۔